नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अग्नि 5 को तैयार कर लिया है और इसी साल दोस्तों इंडिया का प्लान है इसे डिप्लॉय करने का। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है क्योंकि उसने लास्ट 3 महीनों के अंदर 30 मिशन के अंदर सफलता पाई है और अब इंडिया का प्लान है कि अपनी सबसे लंबी रेंज वाली सबसे पोटेंट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को डिप्लॉय करने की। दोस्तों, इसकी रेंज 5000 प्लस किलोमीटर है। हालांकि ये 8000 भी बताई जाती है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी होती है कि इसे कम रखा जाता है और आईसीबीएम के लिए यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज के लिए 5000 किलोमीटर की रेंज कम से कम होनी चाहिए। और इस मिसाइल को डेवलप करने के साथ ही इंडिया उन 8 नेशन के अंदर आ गया था जिनके पास आईसीबीएम की कैपेबिलिटीज हैं। हालांकि दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसी अग्नि सीरीज की जो अन्य मिसाइल्स हैं मीडियम या इंटरमीडिएट रेंज की, तो उसके कंपैरिजन में अग्नि 5 को जल्दी डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। और इसका रीजन आप समझ सकते हैं, जो चाइनीज एग्रेशन हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसी वजह से ये फैसला लिया गया है। और डिफेंस सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये गेम चेंजर मिसाइल प्री इंडक्शन ट्रायल से गुजर रही है और इसे फाइनली डिप्लॉय किया जाएगा उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर जिन्हें हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने सिलेक्ट किया है। और इस मिसाइल की इंडक्शन की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये अभी अंडर सीरियल प्रोडक्शन है, यानी कि इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और दोस्तों, इसे ऑफिशियली डिप्लॉय करने से पहले इसके फाइनल इंडक्शन ट्रायल होंगे जो अगले 3 से 4 महीनों के अंदर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात निकल के आएगी वो ये है कि इससे दोस्तों एक आगे का रास्ता निकलेगा और लंबी रेंज वाली मिसाइल को डेवलप करने के लिए, जो हमारे अभी भी बोर्ड के ऊपर है। और दोस्तों, ये मिसाइल डीआरडीओ के लिए एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस का सिंबल है और ये मिसाइल हाईली एक्यूरेट रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और साथ ही दोस्तों सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ में और एक एडवांस कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स से लैस है। यानी कि दोस्तों ये अपने टारगेट को पूरे एशिया के अंदर और आधे यूरोप के अंदर निशाना बना सकती है इन्हीं सिस्टम की वजह से। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा प्लान जो इंडिया का है वो है दोस्तों नई टेक्नोलॉजीज के साथ में एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV को विकसित करना, जो कि हमारे कार्ड के ऊपर है। और दोस्तों लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ में मल्टीपल वारहेड डिलीवर किए जाते हैं जो एक दूसरे से दूसरी दिशा में जाके एक दूसरे से कई 100 किलोमीटर की दूरी पे जाके एक ही मिसाइल से लॉन्च होके और अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे में एक से ज्यादा वारहेड को एक ही मिसाइल से लॉन्च करने के लिए ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों 2021 के अंदर जो और मिसाइल्स के अंदर हमारे टेस्ट रहेंगे उसमें दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर अस्त्रा MK2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर या इससे ज़्यादा होगी। इसके अलावा गाइडेड पिनाका रॉकेट के भी यूजर ट्रायल होने हैं और साथ ही दोस्तों एक एडवांस वर्जन जो हमने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का बनाया है, इसके भी हमने प्लान रखे हैं इसी साल टेस्ट करने के लिए। और इस साल डीआरडीओ के लिए एक नई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक सिस्टम और एक अंडर वाटर अनमैन्ड वेसल UUV और इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का MK2 वर्जन, ये भी एरियाज रहेंगे फोकस के अंदर जिनके ऊपर काम किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों डीआरडीओ को ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है एक अवाक्स ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए और इसके लिए दोस्तों 10,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। तो दोस्तों 2021 के अंदर आप पिछले साल से भी ज्यादा बड़ी डिफेंस के अंदर डेवलपमेंट देखेंगे और मैं आपको सबसे पहले बताता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।